Hello everyone, welcome back to our channel We the Learners. In this video we are going to discuss detailed summary of the play The Book That Saved the Earth by Claire Boyko in हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। This interesting play has been set in the 25th century. 25th century में इस प्ले को सेट किया गया है, ठीक है। और ये जो हिस्टोरियन है इस प्ले के अंदर ये इसको बता रही हैं और ये कहाँ बैठी हुई है? इन द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। वहां बैठ के ये 20th सेंचुरी की हिस्ट्री को बता रही हैं और उसमें एक पर्टिकुलर ईयर है 2040। उसमें क्या हुआ था? एक इन्वेजन हुआ था बाय द मार्शियन ऑन द अर्थ, यानी कि मार्स से कुछ ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आए थे, इन्होंने इन्वेड किया, आक्रमण किया अर्थ के ऊपर। उसके बारे में ये बता रही हैं। आक्रमण कब हुआ? 20th सेंचुरी के 2040 में। और ये कहाँ बता रही हैं? ये कहाँ बैठी हैं अभी? 25th सेंचुरी में। और ये क्या कह रही हैं कि जो 20th सेंचुरी है उसको बोला जाता था द इरा ऑफ बुक्स, जिसमें हर टॉपिक के ऊपर बुक्स होती थी, ठीक है। तो ये 25th सेंचुरी में बैठ के 20th सेंचुरी के 2040 की बात कर रही है। और 2040 के किस इवेंट की बात कर रही है? जो एक इन्वेजन हुआ मार्शियंस का, यानी कि मार्स से आए हुए जो एक क्रिएचर्स थे, इन्होंने इन्वेड किया अर्थ पे और किस तरीके से एक बुक ने उस इन्वेजन से अर्थ को बचा लिया, ठीक है। तो ये है मेन कैरेक्टर्स, ये सारे के सारे मार्शियन हैं एक्सेप्ट हिस्टोरियन। ये बता रही हैं पूरी कहानी को इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले, एक नाटक के रूप में। और विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोरिस्कोप शी इज टेलिंग द स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले। हिस्टोरिस्कोप मीन्स एक ऐसा डिवाइस जिसकी सहायता से हिस्ट्री बताई जा रही है, ठीक है। अब ये कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है थिंक टैंक। थिंक टैंक क्या है? मार्स का रूलर है और बड़ा इगोइस्ट है, घमंडी है, ये डल हेडेड फेलो है, ये मंद बुद्धि का है, लेकिन अपने आप को सबसे समझदार ये मानता है और ये चाहता कि हर बार इसे ग्रेट माइटी, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे बुद्धिमान, इस तरीके से बार बार इसकी प्रेज की जाए। एक बिग बैलून हेड है ये। दिखता कैसा है? बड़े से सिर वाला बंदा है ये और चाहता है कि हर कोई इसकी तारीफ करे बार बार और अपने आप को ये सबसे समझदार मानता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है अप्रेंटिस नूडल, ये इसी के साथ रहता है, थिंक टैंक के साथ। कहाँ पे? इन द मार्स स्पेस कंट्रोल। मार्स में स्पेस कंट्रोल जो है वहां पे ये रहते हैं। सारी कहानी इमेजिनरी है ये। ही सीम्स टू बी वाइज एंड इंटेलिजेंट फेलो, और वो कैसा प्रतीत होता है हमें प्ले के अंदर? काफी वाइज और इंटेलिजेंट हमें वो नजर आता है। और वहां पे एक स्विच बोर्ड है जिसको वो ही ऑपरेट करता है एंड मेक्स कॉन्टेक्ट विद द प्रोब 1। प्रोब 1 क्या है? ये जो तीन क्रिएचर हैं बाकी के, ये तीन आए हैं प्रोब 1 के द्वारा। एक स्पेसशिप है ये, मार्स से यहाँ आए हैं अर्थ पर। ये तीन जने इसके अंदर बैठ के, प्रोब 1 के अंदर बैठ के, ठीक है। तो प्रोब 1 के साथ ये कांटेक्ट बना रहा है ऊपर बैठ के मार्स में और ऑपरेट कर रहा है उस पर्टिकुलर स्विच बोर्ड को। किसके साथ बैठा हुआ? ये थिंक टैंक के साथ। और जो प्रोब 1 स्पेसशिप है जो वहां से आया है, उसमें कौन कौन आए हैं? ये तीन आए हैं। कैप्टन ओमेगा, सी इज द कैप्टन ऑफ द क्रू, जो पूरी टीम है उसकी कैप्टन है ये क्या करती है? ऑर्डर्स लेती है टीटी से, यानी कि थिंक टैंक से ऑर्डर लेती है और उनको अपने जूनियर्स को पास कर देती है। ये इसके जूनियर्स हैं। फिर है लेफ्टिनेंट आयोटा, ये भी क्या है? मेंबर है क्रू की, कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका। ये सिर्फ क्या करती है? जो ऑर्डर्स कैप्टन ओमेगा ने इसको दिए हैं उनको पास कर देती है ऊप के पास, ठीक है। बड़ी क्लेवर है ये। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर्जेंट ऊप। सर्जेंट ऊप क्या है? ये इन दोनों के साथ जो तीसरा मेंबर आया है वो है, और वो काफी जेंटल और सिंपल हार्टेड फेलो है। और इन दोनों से, ये जो दोनों लेडी हैं जो इससे सीनियर हैं, इन दोनों से काफी ये समझदार भी है। तो ये कहानी के कैरेक्टर्स हैं। तो कहानी कैसे शुरू होती है? ये बता रही हैं उस इन्वेजन के बारे में, ठीक है। और इन्वेड करने के लिए ये तीन बंदे स्पेस में आए हैं। स्पेस का नाम है प्रोब 1, ठीक है। मार्स से, यानी कि मंगल ग्रह से ये अर्थ पर आए हैं इन्वेड करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। ये तीन बंदे उसमें बैठे हैं प्रोब 1 में, और ये दोनों ऊपर बैठे हैं कहाँ पे? इन द मार्स स्पेस कंट्रोल रूम। वहां से ये कंट्रोल कर रहे हैं। और वहां पे भी इनमें समझदार कौन है? नूडल, जो स्विच बोर्ड को ऑपरेट कर रहा है, और जो नीचे आए हुए बंदे हैं उनके साथ कांटेक्ट सेट कर रहा है, ठीक है। तो ये है सीन। अब क्या होता है?
ये जो 3 मेंबर्स हैं ये आते हैं अर्थ पे। दे अराइव्ड एट द सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी। तो जैसे ये अर्थ पे आते हैं तो ये कहाँ पे पहुंचते हैं? द सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि फुल ऑफ बुक्स थी। ठीक है, एक ऐसी लाइब्रेरी में यहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी किताबें थी। इसीलिए जो ये 25th सेंचुरी में ये जो हिस्टोरियन बता रही हैं 20th सेंचुरी के बारे में, इन्होंने क्या बोला? द ईरा ऑफ बुक्स। ठीक है, बुक्स का युग। तो 20th सेंचुरी को इन्होंने क्या बोला है? द ईरा ऑफ बुक्स। तो यहाँ से भी पता चलता है कि जिस लाइब्रेरी में वो पहुंचे इट वॉज फुल ऑफ बुक्स, द सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी। अब वहां पे जाने के बाद इनको समझ में नहीं आता कि वो बुक्स हैं वो क्या है, इनको सिर्फ वो एक ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं और इनको समझ में नहीं आता कि उन ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है। अब बुक्स को शेल्फ्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इनको पता ही नहीं है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बुक्स हैं या क्या है। ये दे आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, और ये फिर सोचते हैं कि उन ऑब्जेक्ट्स का क्या काम है जो शेल्फ्स के अंदर रखी गई हैं। तो फिर ये जो अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता है थिंक टैंक, ये क्या कहता है? ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं समझदार हूं, ऊपर मार्स से इनके पास सिग्नल भेजता है और क्या कहता है कि जो अर्थलिंग्स है, अर्थलिंग्स बोला गया है अर्थ पे रहने वाले क्रिएचर्स को, कि वो ना खाने पीने के बड़े शौकीन है। दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग। तो ये सैंडविच हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या हो सकती है? सैंडविच। तो फिर वो क्या और ऑर्डर दे देता है फिर इनको कि ये सैंडविच हैं और इनको जो है टेस्ट करो। अब उसने ऑर्डर दे दिया। फिर हमने यहाँ देखा था कि जो वो ऑर्डर देता है वो किसको ऑर्डर देता है? कैप्टन ओमेगा को, जो क्रू की कैप्टन है। वो ऑर्डर को ट्रांसफर कर देती है अपने जूनियर्स के पास। तो जब उसने ये बोला कि ये खाने की चीज हो सकती है, सैंडविच हो सकती है, आप इसे खाओ, तो उसने ऑर्डर दिया कैप्टन ओमेगा को। ओमेगा ने ट्रांसफर कर दिया लेफ्टिनेंट आयोटा को। और ये भी बड़ी क्लेवर है, तो इसने ऑर्डर को ट्रांसफर कर दिया सार्जेंट ऊप के पास। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। ऊप हैड नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है, उसको तो मानना ही पड़ेगा ऑर्डर। तो वो एक छोटा सा कॉर्नर खाता है, थोड़ा सा कॉर्नर खाता है बुक का, और फिर वो कहता है कि इट इज नॉट डिलीशियस, इसका कोई टेस्ट नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है। फिर ये बात जब वो इसको थिंक टैंक को बताता है तो थिंक टैंक कहता है कि चलो ठीक है, डिलीशियस नहीं है, दैट मीन्स द बुक इज नॉट मींट फॉर ईटिंग। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये खाने के लिए नहीं बनी है। तो फिर वो मान जाते हैं। फिर कुछ समय बाद अप्रेंटिस नूडल, जो इसकी काफी सहायता करता है थिंक टैंक की, यानी कि सारा कंट्रोल यही करता है लेकिन क्रेडिट थिंक टैंक लेता है। तो अप्रेंटिस नूडल कुछ समय के बाद क्या बोलता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो हो सकता है कोई कम्युनिकेशन, ईयर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसके साथ। ठीक है, कि हम उसको वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है कम्युनिकेशन के लिए, एंड कम्युनिकेशन विद ईयर्स। आप ईयर्स के साथ उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। तो वो ईयर्स के पास ऐसे उस बुक को लेके आते हैं। मीन्स अब उनके लिए तो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, तो वो ऐसे कान के पास लेके आते हैं लेकिन वहां से कोई साउंड नहीं आती है। ठीक है, तो फिर वो सजेस्ट करता है, हाँ, तो वो सारे के सारे कोशिश करते हैं उस बुक से, यानी कि उस ऑब्जेक्ट से सुनने के लिए, लेकिन वहां से कोई साउंड नहीं आती है। फिर कुछ समय के बाद अप्रेंटिस नूडल फिर थिंक टैंक को सजेस्ट करता है, सजेशन देता है कि वो जो बुक है वो किसके लिए हो सकती है? कम्युनिकेशन विद आईज। ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया, उसको खा के देखा, फिर कह रहे हैं कि कानों से देखो भाई, मतलब कम्युनिकेशन हो सकता है, इसका कम्युनिकेशन ईयर्स के साथ हो। फिर कह रहे हैं कि चलो कानों से अगर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो हो सकता है इसका कम्युनिकेशन आईज के साथ हो। ठीक है, मार्स से आए हैं, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये बुक है या क्या है। तो फिर उनको ऑर्डर मिलता है उसको ओपन करके पढ़ने का, और वो जो बुक है उसका क्या नाम है? मदर गूज। क्या नाम है? मदर गूज, जो कि एक चिल्ड्रंस की राइम बुक है। बच्चों की जो राइम बुक होती है ना, वो बुक है ये मदर गूज। तो वो ऑर्डर दे देता है, भाई इसका कम्युनिकेशन जो है फिर किसके साथ हो सकता है? आईज के साथ हो सकता है, तो इसको ओपन करें और इसको पढ़ो। ऑर्डर दे दिया। अब ऑर्डर तो दे दिया लेकिन अब वो उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। जब वो बुक को ओपन करते हैं तो उनको वो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो फिर अब फिर से प्रॉब्लम खड़ी होगी कि आईज के साथ भी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, कि समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। तो फिर अप्रेंटिस नूडल याद दिलाता है थिंक टैंक को कि हमने उनको पिल्स भी भेजी थी। ठीक है, और वो पिल्स कहाँ से आई थी? द मार्स केमिकल डिपार्टमेंट ने कुछ पिल्स भी दी थी उनको, क्रू मेंबर्स को। क्यों दी थी? ताकि वो अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सके, इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धि को बढ़ा सके। तो वो याद दिलाता है कि अरे उनको याद दिलाओ कि उनके पास वो पिल्स हैं, उनको खा के
फिर वो बुद्धि को बढ़ा लेंगे और फिर उसको समझ सकते हैं। तो फिर अप्रेंटिस नूडल ने थिंक टैंक को बताया, और तो थिंक टैंक उनको जो है ऑर्डर देता है कि उनके पास वो जो विटामिन की पिल्स हैं, याद दिलाता है उनको कि वो खाएं और अपनी इंटेलिजेंस को फिर वो बढ़ाएं। तो फिर क्या करते हैं, दे पॉप इन द पिल्स, उनको पिल्स को खाते हैं, टैबलेट्स को खाते हैं, और दे स्टार्टेड टेकिंग लिटरल मीनिंग ऑफ द लाइन्स। लिटरल मीनिंग होता है शाब्दिक अर्थ। अब कविताएं जो होती हैं उनमें क्या होता है, बोला कुछ जाता है, शब्दों का मीनिंग कुछ होता है, लेकिन उनका जो एक्चुअल मीनिंग है वो अलग होता है। लिटरल मीनिंग अलग होता है और रियल मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। तो वो लिटरल मीनिंग पे जाते हैं उन लाइंस की, ठीक है। वो कैप्सूल्स खाने के बाद उनको लगता है भाई उनकी जो है इंटेलिजेंस पावर बढ़ गई है। सो अब वो लिटरल मीनिंग पढ़ना शुरू करते हैं, उन लाइंस का पढ़ते हैं, और जैसे ही वो पढ़ते हैं तो क्या पढ़ा, हमटी डम्पटी। क्या पढ़ा, हमटी डम्पटी। तो ये जैसे ही पढ़ा, ये उनको दिखाई दिया, उस बुक के अंदर क्या थी, कुछ पिक्चर्स थी और उसके नीचे हमटी डम्पटी था। तो वो हमटी डम्पटी पढ़ के फिर उन पिक्चर्स को देख रहे थे, तो पिक्चर्स दिखाई दी किसकी तरह, टीटी की तरह, यानी कि थिंक टैंक की तरह उनको दिखाई देती हैं पिक्चर्स। अब उनको लगा कि ये जो हमटी डम्पटी है ये किसकी तरह है, थिंक टैंक की तरह। अब जब वो इन बातों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, इस पोएम को पढ़ रहे होते हैं, तो जैसे ही उन्होंने बताया कि हमटी डम्पटी बिल्कुल इसकी तरह दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा हेड है उसका, और वो जो ऊपर पिक्चर बनी हुई थी वो थिंक टैंक की तरह दिखाई दे रही थी। ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही वहां जाती है, मार्स में सिग्नल के थ्रू पहुंचाते हैं, जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि हमटी डम्पटी जो है ना किसकी तरह दिखाई दे रहा है, थिंक टैंक की तरह, और तो थिंक टैंक को ये पता चलते ही वो घबरा जाता है। जो कि अपने आप को इतना बुद्धिमान मान रहा था, वो वास्तव में क्या है, एक डल हेडेड फेलो है, दिमाग नहीं है उसमें बिल्कुल भी। यहीं से पता चलता है, वो एकदम से घबरा जाता है और क्या कहता है कि ये तो अर्थ का इन्वेजन नहीं है बल्कि मार्स का इन्वेजन है, हम पे आक्रमण होने वाला है, उन्होंने हमें पहचान लिया है और वो हमें मारना चाहते हैं। और फिर वो ऑर्डर देता है उनको कि वहां से भाग जाओ, और वहां पे कोई ट्रेस तक नहीं रहना चाहिए, विदाउट लिविंग ए ट्रेस, की कोई सबूत, कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए, और वहां से तुरंत भाग जाओ। और इतना ही नहीं, इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, कि मंगल ग्रह को भी छोड़ दो, तुम वहां से निकलो, मैं यहाँ मंगल ग्रह से निकल रहा हूँ, उन्होंने मुझे पहचान लिया है, वो मुझ पे आक्रमण करना चाहते हैं, और वहां पे कोई सबूत मत छोड़ना, ताकि वरना उनको पता लग जाएगा अर्थ वालों को कि हाँ वो यहाँ आए थे। और फिर क्या कहता है कि वो पूछते हैं कि सर हम कहाँ जाएं, तो वो बोलता है अल्फा सेंटुरी के अंदर जाएं, जो कि वहां से 100 मिलियन माइल्स दूर था। 100 मिलियन माइल्स दूर है एक जगह अल्फा सेंटुरी। उनको ऑर्डर देता है कि वहां से, अर्थ से निकल के उस तरफ जाओ, और नूडल को ऑर्डर देता है कि मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल बनाओ। नूडल कौन है, जो उसके साथ वहां बैठा हुआ मार्स में, तो कहता है कि मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल बनाओ, मुझे भी यहाँ जल्दी से निकलना है। और उनको भी ऑर्डर देता है जो अर्थ पे आए हुए थे कि 100 माइल्स दूर अल्फा सेंटुरी है, वहां चले जाओ, और अर्थ पे कोई भी नामो निशान सबूत मत छोड़ना, और वहां से भाग निकलो। तो उनको भी ऑर्डर दे दिया, अपने लिए भी एक स्पेस कैप्सूल इसके अरेंज करा लिया नूडल से, और वो सारे के सारे फिर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे जो है प्ले खत्म होता है, और जो हिस्टोरियन है वो बताते हैं कि इस प्रकार एक बुक ने, एक डर्टी सी बुक ने, धूल भरी बुक ने, जो कि एक बच्चों की राइम बुक थी, मदर गूज, उसने अर्थ को बचा लिया मार्शियन के इन्वेजन से, उनके आक्रमण से। तो फिर क्या है, वो बताते हैं कि अब प्ले खत्म हो गया, तो अब वो हिस्टोरियन फिर से क्या कह रही हैं, प्रेजेंट में यानी कि 25वीं सेंचुरी में वापस ले आती हैं, और कहते हैं कि अब 500 साल बाद हमने उनसे दोबारा से कांटेक्ट जो है रिज्यूम कर लिया है, दोबारा से कांटेक्ट उनके साथ एस्टेब्लिश कर लिया है। अब हम उनके साथ ज्यादा फ्रेंडली हो गए हैं, और इतना ही नहीं, मार्स का जो थिंक टैंक मंदबुद्धि सा लीडर था अब वो भी हट चुका है, और उसकी जगह एक वाइज रूलर ने ले ली है जिसका नाम है नूडल। और अब हम फ्रेंडली हो गए हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो अब हमने उनको सैंडविचेस और बुक्स का जो अंतर होता है वो भी उनको समझा दिया है। इतना ही नहीं, उनकी जो कैपिटल सिटी है मार्सोपोलिस की, वहां पे एक लाइब्रेरी भी एस्टेब्लिश हो चुकी है, लेकिन उस लाइब्रेरी के अंदर आज भी एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने की कोई भी मार्शियन हिम्मत नहीं कर पाता है, और उस बुक का नाम है मदर गूज। तो ये था प्ले। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग, थैंक यू।